नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लास में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमसे कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या फिर आपको कोई बुक करवानी है, RS अग्रवाल या मनोहर रे जैसी बुक करवानी है या किसी और विषय पर आपको कक्षा चाहिए, तो आप हमारे इंस्टाग्राम ID और ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, दोनों में से किसी पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अब इन्हें हटाते हैं। अब हम शुरू करते हैं। फिलहाल आज हम जो कक्षा लेकर आया हूँ मैं आपके लिए 12.2 लेकर आया हूँ। अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो अब जाकर पार्ट 1 को देखिएगा, क्योंकि जब तक आप और अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो उससे पहले मैंने एक परिचय वीडियो लगाई थी। अगर आपको वो ऊपर थंबनेल दिख रहा होगा, आप इसको जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप ये नहीं देखोगे तो आपको ये जो है आपकी कंप्लीट नहीं होगी। फ्रेंड्स, अब इनको हटाते हैं और हम शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज 12.2। देखिए, सवाल बहुत लेंथी है, इसीलिए आपकी स्क्रीन पर मैं लगा दूंगा और क्वेश्चन करना हम स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अब अपना क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु आकार का है। उल्टा शंकु आकार होना चाहिए। तो देखिए, पहले अब चित्र को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। हम हल कर रहे हैं कौन सा? हम हल कर रहे हैं पांचवा हल कर रहे हैं। उल्टा बर्तन होगा, वो भी शंकुआकार। तो आपका वो कुछ कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना, कुछ इस प्रकार। हमें ये चित्र से समझ में आ गई है ना। अब आगे समझते हैं हम। उसमें कहिए आगे कि इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ से और यहाँ तक की आपकी जो दूरी होगी वो कितनी होगी? वो होगी आपकी 8 सेंटीमीटर। कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। आगे उसने कहा है कि 8 सेंटीमीटर वाले एक बेलन पर 8 सेंटीमीटर का यह है, और ऊपर ही जो खुला हुआ है, ऊपर का जो हिस्सा जो खुला हुआ है, ये जो चीज़ है आपकी जो ओपन है, ये चीज़ है, इसमें से क्या कहा है इसने? इसमें से इसने कहा है कि यह ऊपर यह क्या है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। यानी कि यहाँ से आप जो यहाँ तक की जो दूरी है, यानी आपकी जो R है वो कितनी है? 5 है। 5 सेंटीमीटर है। कितना है? 5 सेंटीमीटर है। आगे देखिए, 5 सेंटीमीटर है। फिर उसने कहा है कि यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। यानी यहाँ तक भरा हुआ है आपका काय से? पानी से। यानी कि पानी से हमने ये चीज़ भर दी है। आगे कहता है कि इसमें क्या इस जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनका प्रत्येक 0.5 त्रिज्या वाला एक गोला है। मतलब कि कुछ कोई गोलियां हैं, गोली कांच की, कुछ गोल से है ना, गोल सी है, और जिसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर है ना। 5 सेंटीमीटर है त्रिज्या। जो गोलियां इसके अंदर डाली हुई हैं, तो जो गोलियां जब इन्होंने डाली तो जो त्रिज्या उसकी 5 है। तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। जो पानी भरा हुआ था, मान लीजिए अगर आपका 100 पैसे का भरा हुआ था, तो उसमें से कितना निकल गया? 1/4 का मतलब कितना होता है? 1/4। यानी कि अगर आप इसका 1/4 करोगे तो 25 पैसे समझ सकते हो आप, है ना। ये एग्जाम्पल के लिए है। यानी 1/4 तो उसका बाहर निकल गया, यानी 1/4 पानी बाहर निकल गया। 1/4 बाहर पानी निकल गया, है ना। बाहर निकला पानी, बाहर निकला पानी। यहाँ तक आप समझ गए चीज़ है। फिर उसने कहा बर्तन में डाली गई शीशी की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो शीशी की जो गोलियां हैं उनकी हमें संख्या ज्ञात करनी है प्यारे बच्चों। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को हटा देते हैं और हम इसके सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमारे पास मौजूद है और क्या क्या नहीं है। एक बात याद रखिएगा, जब बर्तन में गोलियां डाली जाएंगी तो बाहर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? उसका आयतन निकलेगा। जो आयतन निकलेगा तो आयतन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें जो दी हुई हैं वो लिख लेता हूँ। तो देखिए, गोलियों की त्रिज्या सबसे पहले लिखेंगे। गोलियों की त्रिज्या कितनी है? गोलियों की त्रिज्या है हमारी, गोलियों की त्रिज्या है हमारी 5 सेंटीमीटर, है ना। फिर उसने कहा है शंकु की हाइट, है ना, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की जो ऊंचाई है वो कितनी है आपकी? वो है आपकी 8 सेंटीमीटर। कितनी है? 8 सेंटीमीटर।
और शंकु की त्रिज्या कितनी है, तो शंकु की जो त्रिज्या है वो है आपके पास, इसे हम आर, चलो इसको R1 और इसको R2 बोल देता हूँ। जो ये है आपके पास वो कितनी है, वो है आपके पास 5 सेंटीमीटर। जो गोलियों की जो त्रिज्या है वो जो है हमारे पास, उसकी जो गोलियों की त्रिज्या है उसकी 0.5 है, कितनी है, 0.5 है, और इसकी सिर्फ 5 सेंटीमीटर है ना। ये चीज हमको समझनी है। अब हम जब इसमें लगाएंगे फॉर्मूला शंकु का आयतन, जब हम शंकु का आयतन लगाएंगे और पानी का आयतन जो होगा जब उसको भाग दे देंगे जो बाहर निकला है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, संख्या सारी चीज आ जाएंगी प्यारे बच्चों, है ना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, शंकु का आयतन बराबर पानी का आयतन लिख देते हैं ना। शंकु का आयतन और बराबर पानी का आयतन, बराबर पानी का आयतन, पानी का आयतन। तो देखिए शंकु का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 1πr²h, क्या होता है 1/3πr²h। ये हमारा पानी का आयतन आ जाएगा, इससे क्या आ जाएगा, पानी का आयतन आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। चलो है ना। देखिए 1/3 ऐसे कैसे, पाई की वैल्यू 22/7 ही रखनी है, आर की वैल्यू आपकी 5 है तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, एच की वैल्यू आपके पास कितनी है, 8 है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी है ना आपको। तो देखिए इसमें कुछ कैंसिल हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है ना। तो आप जब इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए 25 का पहाड़ा जब 8 और पढ़ोगे आप तो आपके पास आ जाएगा 200 यानी 200, 200 आ जाएगा। जब आप 200 का 22 से गुणा करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 004 गुणा 004, यानी आपके पास ऊपर जो नंबर आएगा वो आ जाएगा 4420। कितना, 4420 आ जाएगा, क्योंकि 200 200 का इसमें करके 3 का पढ़ा पढ़ोगे 7 बार तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। कितना आएगा प्यारे बच्चों, 21 आ जाएगा। अब यहाँ तक हमें कोई समस्या नहीं आई है, अब हमें समस्या आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें गोले का आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे। काय का आयतन का, अभी इसमें से पानी भी तो निकला था हमारा, एक चीज और रह गई, दिमाग से स्लिप हो गई कि पानी का आयतन निकला था। जो पानी का आयतन था, बाहर निकले पानी का आयतन, हम इसमें क्या कर देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे बाहर निकले पानी का आयतन। पहले बाहर निकले पानी का आयतन का फॉर्मूला, बाहर निकले पानी का आयतन, है ना, पानी का आयतन, वो भी तो है ना हमारे पास आयतन। तो बाहर निकले जो पानी का आयतन होगा, जो हमारे पास आया है, कितना आया है, 4400, और नीचे आया है 21 गुणा 1 कितना 4, इतना ही तो हमारा निकला था बाहर। अब हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे 4 के पहाड़े से, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 0 0, है ना। तो हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1100, और नीचे आ जाएगा 21। यहाँ तक कोई समस्या नहीं आई होगी। अब देखिए गोले का आयतन, जो गोलियां थी उसका जो आयतन है उसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे हम, है ना। गोलियां था उसके लिए आयतन लगा देंगे फॉर्मूला। तो गोले का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है, गोले का या फिर गोली का, है ना, आयतन। इसके लिए जो फॉर्मूला लगाओगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास 4/3, कितना, 4/3 पाई, पाई आ जाएगा, और आ जाएगा R², 4/3 पाई और R³ आ गया। देखिए 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे लिए कितना था, 0.5, 0.5 का गुणा जब 0.5 में करोगे, या फिर आप इसको ऐसे कर लीजिएगा 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5, क्योंकि इस पर घात कितनी थी, सब पे थी, 3 घात थी इस पे, तो हमने लगा दिया, पॉइंट हटाया तो एक एक जीरो सब में बढ़ा दी, 5 के पहाड़े से 2 बार, 5 के पहाड़े से 2 बार, और 5 के पहाड़े से 2 बार। देखिए 2 दूनी 4 होंगे तो इसको काट देंगे, और 2 के पहाड़े से इसको काट देंगे 11 बार। हमारे पास जो नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा, देखिए एक तो 11 आ जाएगा,
और नीचे आ जाएगा 7 तिया 21। कितना आ जाएगा? 7 तिया 21 आ जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं आई होगी आपको, है ना? तो कितना आ जाएगा? 11/21 आ जाएगा। अब हमारा जो आखिरी स्टेप बचा हुआ है वो बचा हुआ कह रहा है अंत है गोले की संख्या। तो अंत में क्या निकालना है? अंत में हमें लगा के निकालना है अतः, हम क्या लिख सकते हैं? अतः गोले की संख्या हमें जो लास्ट में निकालना है, गोले की या गोली की, गोलियों की संख्या है ना, गोलियों की संख्या लिख देते हैं, गोलियों की संख्या। देखिए वो कैसे निकालेंगे हम लोग, जो हमें ये दिया हुआ है अगर इसमें मैं इसका डिवाइड कर दूं, सॉरी इसमें हम अगर इसका डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए 11 0 0 21, जब आप इसमें 11/21 का भाग करोगे ऊपर जाके संख्या क्या हो जाती है आपकी? रेसिप्रोकल, यानी कि पलट जाती हैं। तो ऊपर हो जाएगा 21, नीचे हो जाएगा 11। इससे आप 21 को काट देना, इसको काट देना, एक बार 0 0, तो हमारे पास जो गोलियों की संख्या आएंगी वो आ जाएंगी पूरी 100। क्योंकि हमने आयतन पता करा था तो हमें सेंटीमीटर क्यूब लिखना होगा। क्या लिखना होगा? सेंटीमीटर क्यूब लिखना होगा। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं आई होगी, है ना दोस्तों? एक बार मैं आपके लिए फिर दोबारा रिपीट करा देता हूँ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि कोई बर्तन है, आपकी स्क्रीन पे द्वारा लगा दिया मैंने, है ना? कोई बर्तन है और उसका जो मेजरमेंट दे रखा था वो था, उसमें कुछ गोलियां डाली तो कुछ पानी बाहर निकला। तो पानी बाहर निकला तो कह रहा है कि भाई कि क्या कह सकते हो आप लोग कि जो गोलियां डाली उनकी संख्या हमें बतानी थी। तो मैंने सबसे पहले क्या करा? शंकु का आयतन निकाल लिया। और जो पानी का बर्तन था भाई जो निकला था 1/4 वो भी इसने दे रखा था, वो भी तो अगर निकला था पानी वो उसमें था तो हमें उससे भी आइडिया हो जाएगा एक। तो 1/3 का फॉर्मूला लगा दिया हमने, वैल्यू पुट कर दी, बराबर हमारे पास ये आ गया। जब ये आ गया तो मैंने क्या करा? बाहर जो पानी निकला था उसका भी आयतन ले लिया, क्योंकि उसने भी तो उसमें जगह घेरी होगी तभी तो शंकु का आया हुआ। तो देखिए हमने वो लिख दिया 1/4 लिख दिया, माइनस, और जो भी माइनस और जो भी डिवाइड हो रहा था करने पर हमारे पास ये आ गया। फिर लास्ट में हमने गोले का आयतन का फॉर्मूला लगा दिया जो कि हमारा 4πr/3 है। जब हम इसको सोल्यूशन करेंगे तो 11/21 आ जाएगा। फिर लास्ट में हम गोलियों की संख्या निकालेंगे। तो जब इन दोनों का डिवाइड करूंगा मैं तो मेरे पास जो नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब। 100 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि देखिए आपकी स्क्रीन पर मैं चला देता हूँ। ऊंचाइयाँ 220 सेंटीमीटर और आधार हमें कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर व्यास हमें दे रखा है। एक बेलन है जिसके ऊपर 60 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। अब इन दोनों को मिलाकर एक लोहे का क्या बनता है? स्तंभ यानी खंभा बनता है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यानी कि आयतन ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 के बराबर होता है। यहाँ पर पाई की वैल्यू आपको कितनी रख लेनी है? 3.14, है ना? पाई की वैल्यू यहाँ पर अलग लेनी है, 3.14 लेनी है ना दोस्तों? तो ये आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा, है ना? ये आपके क्वेश्चन में आ रहा होगा, तो बोर्ड एग्जाम में आएगा तब भी उसमें भी आएगा, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए सबसे पहले जब उसने क्वेश्चन कहा था कि मान लीजिए क्या कह रहा है कि एक बेलन है ना? सबसे पहले क्या करेंगे? एक बेलन बनाएंगे। मान लीजिए मैंने इधर एक बेलन बना लिया, ये हमारा बेलन बन के तैयार हो गया ना। ये हमारे पास क्या आ गया? बेलन। ये हमारे पास बेलन आ गया। अब बेलन के ऊपर भी कोई बेलन रखा हुआ है, यहाँ पर भी कोई क्या है? बेलन है जो कि मिनी है, मतलब छोटा है अभी, है ना? मिनी बेलन कह सकते हैं आप उसे। ये लीजिए बर्तन के ऊपर कोई बर्तन रखा हुआ है, यानी कि ये कोई खम्भे का शेप हो गया। अब देखिए उसने जो मेजरमेंट दिया था उस पर भी ध्यान देते हैं। जो इसकी टोटल ऊंचाई है वो कितनी है? जो इसकी टोटल ऊंचाई है वो कितनी है? h1, यानी कि जो हमारे शंकु पहले वाले की मैं h1 मान लेता हूँ, जो है हमारी कितनी? 220 है आई थिंक। हाँ 220 सेंटीमीटर है। और बाकी उसने कहा है कि इसका व्यास, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो है उसकी 24 व्यास। यहाँ लिख देता हूँ ना, व्यास हमें दे रखा है 24। कितना? 24। तो हमारी r यानी कि त्रिज्या हमारी आ जाएगी, यानी मैं उसे भी नाम दे सकता हूँ चाहूँ तो r1, या फिर r1 दे सकते, चलो r1 दे दिया ना। इसको कितना लिख लेते हैं? इसका हाफ यानी कि 12। अब उसने जो ऊपर बर्तन रखा हुआ था उसका मेजरमेंट, यानी कि दिया हुआ मेजरमेंट क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि उसकी ऊंचाई, जिस ऊंचाई पर है वो 60 सेंटीमीटर है। तो जो ये ऊंचाई है इसकी यहाँ से यहाँ तक की वो कितना है? वो है हमारा
60 सेंटीमीटर। कितना है? 60 सेंटीमीटर। और इसकी जो त्रिज्या है, ऊपर वाले की जो त्रिज्या दी हुई है वो हमें दे रखी है 8। कितनी? यहाँ से यहाँ तक की जो है आर की वैल्यू कितनी है? 60 है। इसे मैं मान लेता हूँ कितना? इसे मान लेता हूँ मैं H2। इसे क्या मान लिया मैंने? H2 मान लिया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। तो सबसे पहले द्रव्यमान निकालना है। द्रव्यमान का मतलब है कि सबसे पहले आप आयतन निकाल लीजिएगा। तो पहले हम लिखेंगे स्तंभ का आयतन, या फिर आप एक काम कर लीजिएगा, इधर जो है इसका मैं पूरा फॉर्मूला कह रहा हूँ पूरा, पहले क्वेश्चन नंबर 6 डालता हूँ और कुछ वैल्यूज है, उसकी जो वैल्यू मैं उसको पुट कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। देखिए R1 हमें दे रखी है कितनी? 24, सॉरी 12, कितनी देखिए 12। और इसकी जो हाइट है यानी H1 है वो है हमारे पास 220 सेंटीमीटर। और हमें ऊपर वाला दिया हुआ है जिसका मैंने R2 नाम दिया हुआ है वो है हमारे पास 60। और हमारा क्या कह सकते हैं H2 है वो है हमारा जो R हमारा और हाइट दोनों आई थिंक सेम दे रखे हैं, या कहीं में कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? एक बार देखते हैं हम क्वेश्चन में। अभी आप भी देख लीजिएगा। कह रहा है हाँ, जो उसकी हाइट है वो, जिसको बेलन है उसकी ऊंचाई 60 है और 8 सेंटीमीटर उसकी क्या है? 8 सेंटीमीटर है। जिसकी जो है यहाँ से यहाँ तक वो कितना है? 8 है। यही गड़बड़ हो रही थी, है ना? त्रिज्या कितनी है इसकी? यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 8। तो हमारी जो R2 है ये तो हमारी 8 हो जाएगी। 8 की जगह मैंने 60 लिख दिया। H2 हमारा 60 हो जाएगा। सेंटीमीटर लगाना है आपको। आगे स्तंभ का आयतन का फॉर्मूला लगा देना है। तो देखिए स्तंभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो स्तंभ का आयतन बराबर फॉर्मूला लग क्या लगाएंगे? बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन और बड़े बेलन का। यानी पहले लिखेंगे हम बड़े बेलन का। ये हमारा जो मेजरमेंट है वो छोटे का है, सॉरी बड़े का है, और ये जो है छोटे का है ना, छोटे बेलन का है। देखिए बेलन मैं एक पहचान के लिए बना देता हूँ छोटा सा, यहाँ पे भी बना देते हैं ना, तो आप समझ जाइए किसकी बात हो रही है, छोटे की और बड़े बेलन की। तो बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन है ना। तो देखिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर बड़े के लिए हमने क्या माना है? R1 आर स्क्वायर H1 प्लस, अब छोटे वाले के लिए भी यही लगेगी पाई आर स्क्वायर और H2, है ना। यहाँ तक कोई समस्या नहीं आई होगी। अब देखिए दोनों की वैल्यू रख दी। पाई की जो हमारी कितनी लेनी है हमें, उसने कही थी कितनी लेनी है? 3.14 लेनी है ना। एक बार बुक में भी देख लेता हूँ मैं। हाँ उसने कही 3.14 लेनी है, 3.14 लेनी है ना। यहाँ पर पाई की वैल्यू भी लिख देते हैं हम, 3.14 लेनी है हमें। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 12, तो 12 गुणा 12। एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 220, तो 220 प्लस यहाँ पर भी वही लेंगे 3.14 और गुणा R2 यानी 8 का करेंगे तो 8 गुणे 8 कर लेंगे पहले। और H हमें दे रखा है 60। इतना हमें कैलकुलेशन दे रखा है। आप चाहे तो इन सब में से क्या कह रहा हो, जो नंबर कॉमन दिख रहा है वो नंबर कॉमन भी आप ले सकते थे, है ना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कॉमन लेके लिख देता हूँ मैं। तो मान लीजिए यहाँ पे पाई कॉमन आ रहा है और तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है। तो पाई जब कॉमन लोगे आप तो आपके पास जो नंबर बचेगा वो बचेगा R स्क्वायर H1 प्लस R स्क्वायर H2। तो कुछ अंतर नहीं आएगा, बस यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ से इसको गायब कर देंगे और ये आपके पास मौजूद आ जाएगा, है ना। इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, 8 गुणे 60। ये हमारे पास इतने जो जगह बच जाएगी। अब आगे का हम जब करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास? देखिए 0.1, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आ जाएगा। 12 गुणा कितना आ जाएगा? 144। कितना? 144 इतना आ जाएगा आपके पास, जो ये रहा आपका। जब आप इसमें गुणा करोगे 220 का, कितने का? 220 का करोगे
तो क्या आएगा आपके पास, देखिए 0 0 0 रहता है, 2 का करोगे तो 8 8 2 रहता है, यहाँ पर भी आपके पास 8 8 2 आ जाएगा, 0 8 6 11 3, यानी कितना आएगा 31। टोटल मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 31,680 प्लस यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8 8 64, और 64 का पढ़ा जब 6 बार पढ़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 384 और 0, है ना। अब इन दोनों को क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे। जब मैं इन दोनों को जोड़ लूंगा तो मेरे पास क्या नंबर आ जाएगा, 31680 में कितना ऐड करना है, 04883। देखिए जब भी आप जोड़ो नंबरों को तो लास्ट से लिखना स्टार्ट करा करो, लास्ट से लिखना स्टार्ट करेंगे, 0 2 यहाँ से लगेगी 1, तो 9 और 6 15, यहाँ से लगेगी 1, तो 3 1 4 1 5, कितना हो जाएगा 35। हमारे पास टोटल नंबर आ जाएगा 35, 3.14 गुणा 35 और 2 0, है ना, 520, यानी कि अब आपको इसमें गुणा करना है 1.4 का, इतने का 3.14 का आपको मल्टीप्लाई करना है। 4 का पढ़ा 0 और पढ़ोगे तो 0 आएगा, 4 दूनी 8 आता है, 4 पंजे 20 होता है, और 4 पंजे 20 तो 2 22, यहाँ से लग जाएगी 2, 4 3 आपका 12 होता है, 12 12 2 14 होता है। अब देखिए 1 का गुणा करोगे तो आपके पास क्या नंबर रहेगा, वही 0 2 5 5 3, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा 3 का, तो 0 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यहाँ से लग जाएगी 3 पंजे 15 1 16, यहाँ से लगेगी 3 का 9 9 और 1 10 आ जाएगा, यानी आपके पास आएगा 0 8 2, और ये कितना आएगा 8 और 5 13, यहाँ से लग जाएगी 1, 10 और 5 15, यहाँ से लग जाएगी 1, 3 6 और 3 9, 1 10 और 1 11, यहाँ से लग जाएगी 1, यानी कि आपके पास आएगा कितना नंबर आ जाएगा, 111 और 53280, है ना, ये आ जाएगा 53280 आ जाएगा। यहाँ तक आपका आंसर है जो आ जाएगा, आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब इसमें एक चीज और देख लीजिए कि उसने क्या कहा था आपसे लास्ट में, उसने कहा था, हम लिख देंगे चूंकि, है ना, जो ये 3 बिंदी होती है इसका मतलब होता है चूंकि, है ना, इसका मतलब क्या है, क्योंकि उसने क्या बोला है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना कहा है उसने, 8 ग्राम कहा है, कितना कहा है, 8 ग्राम, 8 ग्राम, क्या बोला उसने, 8 ग्राम लोहे का द्रव्यमान बोला है। 1 सेंटीमीटर में लोहे का द्रव्यमान लिख लेते पहले, चलो 1 सेंटीमीटर क्यूब में लोहे का द्रव्यमान, लोहे का द्रव्यमान, तो इसका जो द्रव्यमान होगा, हमारा जो द्रव्यमान आया है, तो आप उसमें क्या कर दीजिएगा, हमारा जो द्रव्यमान आया है इसमें लास्ट में यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी यहाँ पे आपका जो है एक जो यहाँ पे जो दशमलव रह गया था, 2 संख्या बाद, सॉरी 2 संख्या बाद का मतलब है यहाँ पे आएगा, यहाँ पर आप इसको हटाकर यहाँ पर एक 0 यहाँ पर पॉइंट लगा सकते हो। तो इसमें आपको कितने का मल्टीप्लाई करना है, 11153.2.8 में आपको 8 का मल्टीप्लाई करके लिख के दिखाना है। तो आप एक और लाइन में बढ़ा सकते हो कि इतने में क्या लिखोगे, लोहे का द्रव्यमान, इतने में लोहे का द्रव्यमान, लोहे का द्रव्यमान, इतने में जो लोहे का द्रव्यमान आएगा वो कितना आ जाएगा, देखिए 1 2 3 5 3, है ना, 2.8 गुणा 8, यानी कि 8 का आपको मल्टीप्लाई करके दिखाना है। तो जब आप इसमें 8 का मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा, देखिए 8 8 8 64, यहाँ से लग जाएगा 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा, 16 और 6 आपका हो जाता है 22, यहाँ पर आएगी 2, और 8 का बड़ा 3 और 24, 24 और 2 24, 8 ते 24, 24 और 2 26, यहाँ से लगेगा कितना 2, तो देखिए 8 का बड़ा 5 और 40, 2 42, यहाँ से लग जाएगी 4, 8 का में 8, यहाँ पर यहाँ से लगेगा आपके पास 4, देखिए 8 5 40, 40 2 42, यहाँ से लगेगी 4, है ना, 8 एकम 8, 8 और 4 12, यहाँ से लगेगी कितनी 1, 8 एकम 8, 8 और 1 9 और 1 आ जाएगा आपके पास। तो आपके पास जो नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा इन सबको मल्टीप्लाई करके, तो नंबर है आपके पास 1922 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, है ना, पॉइंट आपके पास आ जाएगा।
अब इसको देखिए, उसने ग्राम में बोला था, आपकी उसने एक शर्त देखी थी ग्राम में, तो ग्राम में हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 का इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 1000 का डिवाइड कर देंगे। तो आपका जो पॉइंट है, ठीक है, आप चाहे तो डायरेक्ट ऐसे डिवाइड दे सकते हो, 1922624। लेकिन जब भी आपको जीरो का डिवाइड देना हो, जीरो का डिवाइड मतलब कि जैसे 10 का देना हो या 100 का देना हो या 1000 का देना हो या फिर जितने भी आपका मन हो उतने जीरो में देना हो, तो आप वो डिवाइड ना कर कर क्या करिएगा, जो ये जितनी जीरो हैं, अगर पॉइंट नहीं होता इसमें मान लीजिए तो यहाँ से काउंट करते थे, अब पॉइंट है तो काउंट करिए 1 2 3, तो आपके पास क्या आ जाएगा 192.226। आप इतना ही कर दीजिएगा तो आपका जो है आंसर आपके सामने मौजूद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। मैंने कहीं गड़बड़ कर दी क्या, एक बार ये और देख लेते हैं हम, है ना, मुझे ऐसा लग रहा है 8 एकम 8, 8 और 1 9, तो 8 एकम 8 यहाँ और लिखना है हमें, जो हमने 1 लिखा है ना, यहाँ पर 8 लिखना है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, 8 लिखना है। ये जो मिस्टेक है वो हमें समझ में आ गई, तो यहाँ लिखोगे आप तो 892 आपके पास आंसर आ जाएगा, 892 और पॉइंट का 2 नंबर लिख दीजिएगा, यही आपका जो है आंसर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए समझिए चीज़ों को, मैंने बताया था दोनों का फॉर्मूला, छोटे वेलन बड़े वेलन का दोनों का फॉर्मूला लगा दिया और उसके बाद जो आपके सामने लगा के दिखा दिया, फिर मल्टीप्लाई भी करके दिखा दिया, जो कि मैं चाहता तो डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन आपके सामने सारी चीज़ें स्पष्ट करनी थी, इसीलिए मैंने सारी चीज़ें करी आपके सामने। फिर उसने 1 ग्राम के लिए बोला था, तो मैंने उसमें 8 ग्राम हमें हिसाब से बोल रहा था, तो 8 का मल्टीप्लाई किया, 8 का मल्टीप्लाई करने के बाद उसने क्या बोला था कि उसको ग्राम में बताइए आंसर को, तो हमने सॉरी किलो में बताइए, तो किताब में किलो में आंसर दिया हुआ है, तो यहाँ पर जब किलो में चेंज करेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, किलो में चेंज करने के लिए 1000 का डिवाइड करते हैं, आपको पता ही है, ये तो आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7th, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर शंकु सम्मिलित है, यानी कि आप समझिएगा क्या कह रहा है कि कोई शंकु है ना, कोई शंकु है ये रहा, और उसमें नीचे क्या है, गोला है, अर्धगोला है, ये अर्धगोला है ना, उसमें क्या है, ठोस में इस ठोस की ऊंचाई कितनी है, 120 है, कितनी है इसकी ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है प्यारे बच्चों, 120 है, 120 सेंटीमीटर है। आगे उसने बोला है कि उसका जो व्यास वो त्रिज्या है वो 60 है, त्रिज्या यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यानी त्रिज्या आपके पास कितनी है, त्रिज्या है हमारे पास 60 है ना, 60 सेंटीमीटर है हमारे पास, 60 सेंटीमीटर है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। आगे उसने बोला है कि जो कि 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित है, तो शंकु था, शंकु की हो गई, अब अर्धगोला भी है यहाँ पर, तो अर्धगोला लीजिए, अर्धगोला भी आ गया हमारे पास, है ना, अर्धगोला है, अर्धगोला की भी कितनी त्रिज्या है, 60 सेंटीमीटर है, और कह रहा अन्य बेलन पर आरोपित है, यानी कि बेलन है और उसके ऊपर है लोहे, सॉरी ये ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ दिया मैंने, 7 वाला कह रहा है वाले अर्धगोले पर आरोपित है, इस ठोस को पानी से भरे एक लंब वृत्त में बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करता है, यानी कि ये समझिएगा यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई बेलन बनाना है और इसको जब इसमें डाला गया है शंकु को, तो इसकी तली को स्पर्श कर रहा है ना, पहले ये इसका जो है, जब आप इसको ऐसे बनाओगे ये चीज़, तो इसकी तली को स्पर्श कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, तो कह रहा है कि जब इसमें डालेंगे स्पर्श करें, यदि बेलन की क्या है, बेलन की त्रिज्या, अब बेलन की त्रिज्या की बात कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। देखिए इसकी और एक इसकी और शंकु की, बेलन अर्धगोले की, सबकी जो त्रिज्या है वो समान है, यानी कि 60 है ना, और साथ में उसने बोला है इसकी ऊंचाई कितनी है, 180 है, तो इसकी ऊंचाई जो है यहाँ से लेकर हाइट और यहाँ तक की जो है वो एच कितनी है, 180 है बेलन की, है ना, 180 सेंटीमीटर है। तो बेलन में बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो अब इस चीज़ को आपको ऐसे समझाता हूँ कि मान लीजिए कोई बर्तन है, गोलाकार बर्तन है और शंकु वाला बर्तन है जो अब इसमें अंदर डाला है, तो जब हमने इसमें जो अंदर डाला होगा तो इसमें से पानी बाहर निकला होगा, तो जो पानी बाहर निकला होगा अगर उसका, तो जितना पानी निकला होगा उतना ही तो उसमें जगह होगा ना, उतना ही तो उसका आयतन होगा। तो आप क्या कह सकते हैं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, किसी को जोड़ दूं, मैं अगर मान लीजिए मैं शंकु के आयतन और है ना अर्धगोले के आयतन को जोड़ दूं
और उसमें से घटा दूं जो बेलन का आयतन है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फाइनल, है ना। तो हमें जो चाहिए वो हमारे पास आ जाएगा, शेष बचे पानी का आयतन हमारे पास आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि देखो बेलन की त्रिज्या कितनी दी है, हम वो सारी चीजें लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि बेलन की त्रिज्या, देखिए सबसे पहले लिखिए बेलन की त्रिज्या। तो बेलन की त्रिज्या कितनी है हमारे पास, बेलन की त्रिज्या हमारे पास है 60, और शंकु की त्रिज्या कितनी है, शंकु की त्रिज्या, शंकु की भी त्रिज्या हमारे पास कितनी है 60। और आगे देखिए बेलन की हो गई, शंकु की हो गई, और हमारे पास अर्धगोला बचा है। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, वो भी हमारे पास हो जाएगी कितनी 60 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। तीनों हमें सेंटीमीटर में दे रखे हैं, है ना, तीनों सेंटीमीटर में। अब देखिए शंकु की ऊंचाई लिखते हैं। शंकु की ऊंचाई, देखिए शंकु के आगे लिख रहा हूं मैं, तो आप समझ जाइएगा कि अब मैं शंकु के लिख रहा हूं। चलो लिख देता हूं, शंकु की जो ऊंचाई है वो कितनी है, शंकु की ऊंचाई है वो 180 है ना। ये तो समझ में आया। आगे देखिए बेलन की जो ऊंचाई है, बेलन का है ऊपर है, तो बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी है 120 है। बेलन की जो ऊंचाई है वो 120 सेंटीमीटर है ना, कितनी है 120 सेंटीमीटर है। अब हमारे अर्धगोले की ऊंचाई तो दी नहीं है, त्रिज्या दे रखी है उसने, जो कि हमें खाली इसको त्रिज्या की जरूरत होती है। अब हम इसमें लगाएंगे बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला। तो क्या लिखेंगे, बेलन में यहाँ से लिख दो क्योंकि थोड़ा सा लेंथ ही है उसका जो वो है, कहते फॉर्मूला तो है ना, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, पानी का आयतन बराबर क्या लिखोगे, शंकु का आयतन। क्या लिखोगे, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या लिखेंगे, बेलन। सबसे पहले गलती होगी, सबसे पहले तो हमें बेलन का लिखना होगा ना, बेलन का आयतन लिख रहा पहले मैं, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन लिखेंगे कैसे, से ऊपर तो बेलन है ना, फिर जब इसमें से जो माइनस करना है शंकु का और अर्धगोले का, यहाँ पे जो मिस्टेक हुई है मेरे से, है ना, शंकु का आयतन प्लस बेलन का अर्धगोले का, ये बेलन की जगह पर अर्धगोला आ जाता है, अर्धगोले की जगह पे शंकु आ जाता है, गोले का आयतन, ये दोनों हमें लिखने हैं। तो देखिए इनके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं वो हम लिखेंगे। तो बेलन का आपका होता है पाई आर स्क्वायर H1। अब मेरे को कुछ अलग दिखानी, तो मैंने H1 नाम दे दिया बेलन वाली हाइट को, यानी कि इसको कितना समझ लीजिएगा, H1 समझ लीजिएगा, है ना। अब अंदर लिखेंगे हम, यहाँ माइनस का साइन लगा के, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन हम क्या करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर H2। तो शंकु का जो आयतन है, ये जो है शंकु का आयतन के लिए फॉर्मूला आएंगे हम, जो हाइट है इसको H2 बोल देंगे। क्या बोल देंगे, H2 बोल देंगे। ये हमारा H2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा H2, ये हमारा H1 हो जाएगा। H2 हो गया हमारे पास, तो इसमें क्या हो जाएगा फॉर्मूला, हाँ ये तो हो गया ना। अब हमें लगाना अर्धगोले का। अर्धगोले का होता है आपका 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू होता है ना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो तीनों में नंबर जो कॉमन दिख रहा है वो क्या दिख रहा है आपको, तो पाई दिख रहा है ना, पाई दिख रहा है और आर दिख रहा है, आर स्क्वायर, है ना। तो वही चीज़ हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। पाई और आर स्क्वायर जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा H1, और ये हो जाएगा आपका 1/3, यहाँ पर हो जाएगा H2, क्योंकि ये माइनस का था तो अंदर का क्या हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, 2/3 पाई और आर चलेगा, यहाँ पर बचा सिर्फ आर बचा, हमें इसमें H की जरूरत नहीं होती है। जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए पाई की हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7। कितनी रखेंगे हम 22/7 रखेंगे, क्योंकि उसमें उसने अलग से कुछ बोला नहीं है, तो बोला नहीं तो हमारी जो वैल्यू होती है वही रखेंगे, इतना 22/7 गुणे आर की वैल्यू कितनी है हमारी, आर की जो वैल्यू है आर की वैल्यू ये हमने क्या लगाया है, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन यानी बेलन की त्रिज्या कितनी है 60, तो 60 गुणे 60, है ना। ये हाँ आपको समझ में आ गया होगा, बेलन के लिए लगाया था ना, तो माइनस सॉरी अब H1 हमारा कहाँ है, ये रहा, यानी 180 -1/3
H2 कितना है हमारा, H2 है हमारे पास 120 -2/3 अर्धगोले का अर्धगोले का आयतन के लिए लगाया था, तो ये हमारी 60 ही है ना, ये तो हमारी 60 ही है अर्धगोले का, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो सकता है, 3 के टेबल से इसको काट सकते हो 4 बार 0, 3 के पार से इसको काट सकते हो 20 बार, है ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा, अगर ऊपर देखोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 3600 में कितने का गुणा करना है आपको, 22 का गुणा करना है, तो आप 22 का कर दीजिए खाली इन 36 में, तो आपके पास कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 हाथ लग जाएगा, है ना, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी यहाँ पे भी सेम चीज़ आ जाएगी, तो आपका कितना आ जाएगा 2 9 7 और 2 जीरो आपके पास पहले से मौजूद थी, तो आपके पास कितना आ जाएगा 7 9 2 00 बटे में 7 आ जाएगा। यहाँ पर गुणे का साइन आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 180 माइनस का जो ये बचेगा वो बचेगा आपके पास 40, ये जो ये बचेगा ये भी आपके पास 40, कितना हो जाएगा 40, यानी कि 40 ये, तो 180 में से जब 80 कहेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 7 9 2 00 गुणा 100 बटे में कितना 7, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर 7 9 2 00 और 2 जीरो आपके पास ये रही, तो इतने में आपको कितने का भाग करना है 7 का भाग करना है, कितने का भाग करना है प्यारे बच्चों 7 का डिवाइड देना है। तो जब आप इसमें 7 का डिवाइड करोगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा, वो आएगा आपके पास देखिए कितना 11 31 428.57 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सॉरी इतना नहीं आएगा, एक काम करते हैं, हाँ जब आप इसमें इसका भाग दीजिएगा तो आप भाग दीजिए पहले जगह बनाएंगे, फिर आपको हम देकर दिखाएंगे भाग क्या होता है ना, भाग देंगे, भाग कैसे आएगा, हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर है हमारे पास कितना 7 9 2 और 4 बार 0, कितने 4 बार 0, कितने से 7 से भाग देना है, तो 7 एकम 7 आएगा, फिर 9 में करोगे है ना, तो 7 एकम 7 आएगा, फिर 2 बच जाएगा आपके पास, अगला 2 आ जाएगा, 7 3 21 आ जाएगा, 1 बचेगा 0 तार लीजिएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, फिर 3 बचेगा, अब देखिए ये 0 भी आ गया हमारे पास, अब इस 0 की बारी है, तो यहाँ पर 4 बार, तो 28, यहाँ पे बचेगा आपके पास 2 1 0 2 0, अब इस वाली 0 की बारी है, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास बचेगा 6 और 1 और 0 आ जाएगा, तो 7 के पाले में 60 से कम कितना होता है 7 ना 7 8 56, 7 8 56, कितना आ जाएगा 56, 4 बचेगा, पॉइंट बढ़ा सकते हो आप, 0 लगा सकते हो, 7 एकम 7 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, कितना 35, तो फिर वही 5 आपके पास बचेगा 5, फिर 7 7 49, तो आपका जो डिवाइड है वो काफ़ी लेंथी होगा, जो मैंने पहले लिखा था वही आपका सही है, लेकिन आपको क्लियर करने के लिए मैं क्या करता दोबारा डिवाइड कर दिया, तो हमारा जो डिवाइड बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, देखिए 1 1 3 1 4 2 8 1 1 3 1 4 8 2 8.57, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में, क्या है सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन जो पानी का जो मापन होता है वो आप देखिएगा लीटर में होता है, क्या में होता है लीटर में होता है, तो आपको आपने बहुत कॉमन सी चीज़ पढ़ी होगी बचपन में, यानी पीछे भी पढ़ाई होगी आपको, जब आप सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हो तो आपको कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ता, डिवाइड करना पड़ता है 100 का, कितने का डिवाइड करोगे मेरे भाई 100 का करोगे, तो यहाँ पर तो कितना है क्यू है, जब यहाँ पर क्यू है तो आपको कितने का डिवाइड करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करने पड़ेगा कम से कम, देखिए 3 बार, तो इसका मतलब क्या है 1 2 और 3, यानी 6 0, मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, जब आपके पास 0 0 हो तो आपको अलग से डिवाइड करके नहीं देखना है, आपको बस क्या करना है पॉइंट को 6 टाइम कर लेना, 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास कितना आ जाएगा 1.131, इतना कर सकते हैं आप, है ना 1.31 मीटर, सॉरी लीटर की हो जाएगा ना, तो लीटर में चेंज कर दिया आपने, मीटर में कर दिया, सॉरी मीटर में, तो यहाँ पे मीटर में चेंज होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। हमने लीटर में करना होता तो हमको 1000 का करना पड़ता, लेकिन हमको मीटर में करना था, मैंने बाई मिस्टेक लीटर बोल दिया, लेकिन पानी का मापन हमेशा लीटर में होता है, ये आपको याद रखना है, मीटर में आप जब करोगे, मीटर में आपका मापन होगा जब किसी मात्रा में रखा होगा,
वैसे अगर किसी को लिक्विड अगर आपको देना होता है तो आप लीटर में चेंज करते हो, आपको पता है, बेचते हो तो। लेकिन जब ये किसी चीज़ में रखा हुआ है तो समझिए उसको मीटर में चेंज करना है आपको। तो चीज़ें आपके सामने क्लियर है, मुझे नहीं लगता कोई परेशानी होगी प्यारे बच्चों। तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 8 वाला। देखिए इस क्वेश्चन जो लास्ट है एक्सरसाइज का, तो इसमें क्या कह रहा है कि एक गोलाकार बर्तन है, यानी कि कोई गोलाकार बर्तन है, तो आप गोलाकार से समझिएगा, कुछ इस प्रकार का बर्तन है ना। अब ये जो बर्तन है गोलाकार है, थोड़ा सा टेढ़ा मुझे पता है, लेकिन है ये गोलाकार, समझिएगा आप इसे ना, ये गोलाकार बर्तन है, ये वृत्त नहीं है, ये गोलाकार है, याद रखना है ना। फिर उसने बोला है कि गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलनाकार आकार की गर्दन है, कैसी है, बेलनाकार है। तो यहाँ पर उसकी क्या है, एक गर्दन है बेलनाकार कांच की, ये बेलनाकार ऐसा होता है ना आपका, ये और ये कुछ इस प्रकार की इसकी क्या है, गर्दन है। तो हमने इसकी गर्दन बना दी, है ना, यहाँ तक समझिएगा। फिर उसने कहा जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो लंबाई है यानी यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी हाइट है यानी कि h है वो कितना है आपका 8 है ना। आगे उसने कहा है और इसका जो व्यास है वो कितना है 2 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी व्यास आपको कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, कितना 2 सेंटीमीटर, यानी कि r कितना हो जाएगा आपके पास, r कितना हो जाएगा आपके पास 1 सेंटीमीटर, कितना 1 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आ गई चीज़ें। फिर कहा है उसने कि गोलाकार, जबकि गोलाकार का भाग का व्यास, जो ये गोलाकार है इसका जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है 8.5 है, यानी गोलाकार भाग यानी कि इसका जो व्यास होगा वो है आपका 8.5। अगर मुझे इसकी त्रिज्या निकालनी है तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी 8.5/2 हो जाएगी, है ना, क्योंकि इसकी आधी होती है। फिर क्या है इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा का माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया इस बर्तन का आयतन कितना है। तो इस बर्तन का आयतन कितना है, बच्चे द्वारा, ऐसे लिख देते, बच्चे द्वारा बताया गया है ना, बर्तन का आयतन है ना, बर्तन का जो है आयतन वो कितना है प्यारे बच्चों, उसने बताया है 345 सेंटीमीटर क्यूब, कितना 345 सेंटीमीटर क्यूब। आपको बताना है कि जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या गलत, और यहाँ पर आपको जो पाई की वैल्यू वो कितनी रखनी है 3.14 रखनी है, कितनी रखनी है 3.14 रखनी है प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब आपको जो मेजरमेंट हमें दे रखा है उसको हम पहले लिख लेते हैं, जैसे कि बेलन की ऊंचाई क्या दे रखी है ना, बेलन की ऊंचाई लिख लेते हैं। तो बेलन की ऊंचाई लिख लेते हैं, बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी है हमारे पास, देखिए कितना है कितना हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, कितना है 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। और फिर उसने दे रखा है हमें बेलन का क्या दे रखा है, बेलन की त्रिज्या निकाल देते हैं हम, बेलन की त्रिज्या लिख लेते हैं। बेलन की जो त्रिज्या है वो हमारे पास कितनी है 1 सेंटीमीटर है। अब आगे देखिए, अब हम क्या बात करेंगे गोलाकार की, जो गोला है ये गोला की लिखें, गोले की व्यास लिख लीजिए, गोले का व्यास 8.5, या गोले का आप लिखेंगे गोले की त्रिज्या लिख देते ना, गोले का व्यास, गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी आपके पास, ये जा है तो त्रिज्या है वो हो जाएगी आपके पास 8.5 और 2 हो जाएगी। अब गोले की एक हाइट है ना, हाइट हमें दे रखी है, हाइट हमें नहीं दे रखी है ना, गोले की हाइट हमें दे रखी है शायद, हाँ गोले की त्रिज्या दे रखी है। एक बार हम जब क्वेश्चन में देखेंगे तो देखते हैं गोले का उसने दे रखा है, भाग दे रखा है, नहीं जो गोले का भाग दे रखा है और हमें उसने लंबाई नहीं दी है। तो जब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे प्यारे बच्चों, जब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन पूरे का निकालें ना, बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होगा, बेलन का आयतन निकालेंगे, आयतन बराबर गोले का आयतन, है ना, गोले का आयतन,
गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन है ना, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, संपूर्ण बेलन का आयतन लिख देते हैं ना, संपूर्ण ऊपर तक का हो जाएगा फिर, है ना। तो देखिए गोले का आयतन बराबर हमारे पास जो फॉर्मूला वो होती है वैल्यू 4/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी आर, हाँ आर स्क्वायर होता है, और जिसको आप 1 नाम ले दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन के बराबर फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है प्यारे बच्चों, पाई आर स्क्वायर 2h। देखिए यहाँ पर आर इसका नाम अलग से इसीलिए दे दिया है कि क्या कहते हैं R1 और R2, जैसे कि गोले का आयतन का जो है, गोले की जो त्रिज्या है इसको R1 समझिएगा, और इसको बेलन की है उसको R2 समझिएगा, जिससे कि एग्जामिनर को चेक करते समय समस्या नहीं आएगी कौन सी चीज़ क्या है। तो देखिए 4/3 पाई की वैल्यू आपको रखनी 3.14 गुणे R1 की वैल्यू कितनी है 8.5/2 प्लस, एक काम करते हैं पहले हम इनमें से कॉमन लेते हैं चीज़ें, तो हमारे पास कॉमन कितना आ जाएगा, पहले पाई कॉमन लेते हैं, जैसे कि 2 बार नहीं रखना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन है वो अपनी हल्की हो जाएगी। तो R1 की वैल्यू हमारी कितनी है 8.5, नीचे 2 है, प्लस R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, 1 का वर्ग करोगे, यहाँ पर भी इसका वर्ग करोगे तो 8.5 2 बार आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 का वर्ग करोगे तो 1 आ जाएगा, गुणा h की वैल्यू कितनी है, बेलन में जो ऊंचाई है वो कितनी है 8 है, यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर आपको अभी वैल्यू रखने की जरूरत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करेंगे यहाँ पर 0, सॉल्व करेंगे यहाँ पर 0, 4 का पड़ा पढ़ दीजिएगा 5 बार, 5 का पड़ा पढ़ दीजिएगा, 5 कम 5 3 बचेंगे, 5 7 35। अब देखिए 5 का पड़ा पढ़ दीजिएगा 4 बार, 5 का पड़ा पढ़ देंगे तो 17 बार, तो आपके पास कितना आ जाएगा 17 का मल्टीप्लाई, और नीचे आ जाएगा 4 3 12, कितना आ जाएगा 12। तो 17 का मल्टीप्लाई करोगे आपके पास तो 289 आ जाएगा, लेकिन ये है कि संतुष्टि के लिए एक और मल्टीप्लाई करना जरूरी है। 17 का टेबल 17 पर पढ़ोगे तो 119 आता है, 11 हासिल आएगी, 17 कम 17, और जब आप उसमें 11 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 28, यानी 289, कितना हो जाएगा 289 प्लस यहाँ पर आएगा 8, एक मान कर एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिएगा, इसका हो जाएगा 3.14, और एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12, ये हो जाएगा 289 एच सेम, और 12 का पारा 8 और पढ़ोगे तो 12 8 96 होते हैं, 12 8 कितने होता है 96 होते हैं, है ना। यहाँ पर आगे लिख देते हैं हम, तो देखिए जब मैं 3.14 लिख दूंगा उसके बाद आपको क्या लिखना है, इन दोनों को जोड़ना है, 9 6 कितना होता है 15, कितना होता है 9 6 15, हासिल लग जाएगी आपके पास 1, 9 9 कितना होता है 18, हासिल लग जाएगी 1, यानी 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, नीचे कितना आ जाएगा 12, नीचे 12 आ जाएगा। अब देखिए पॉइंट हटाइए और यहाँ पर आप 0 बढ़ा दीजिए, अब 5 के टेबल से आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 5 के बारे से कितनी बार कैंसिल होगा ये, 5 दूनी 10, 2 बचेंगे 5, 5 दूनी 10, 2 बचेंगे तो 5 चौक 20, 5 के बारे से इसको काटोगे तो कितना जाएगा 5 कम 5 7 35, 3 बचेंगे 5 7 35, 5 7 35, 5 7 35, ठीक है। अब देखिएगा ये दोनों कैसे कैंसिल हो सकते हैं, ये आपके देखिए 2 के पारे से कटेंगे 12 बार, 2 के पारे से कटेंगे 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, है ना। अब आपके पास कोई कैंसिल नहीं हो रहा है मामला, तो देखिए अगर 157 का मैं 157 का मैं आपके पास मल्टीप्लाई करके दे दूं, 157 गुणे 77, यानी 7 का गुणा करोगे 49, हाथ लगेगी 4, 7 पंजे 35, 4 39, 7 एकम 7 और 4 11, तो यही आपके पास आ जाएगा 9 9 1 1, यहाँ आ जाएगा 9 18, यहाँ से लगेगी 1, 10 और 11 3 1, यानी 3189 आपके पास आ जाएगा, 31 131 और 89 बटे में कितना 12 है। जब आप इसमें भाग दोगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो आ जाएगा नंबर 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आपने आयतन याद किया है। तो देखिएगा जो आपका आंसर निकला है और जो बच्चे ने बताया था क्या वो दोनों सेम है, नहीं है। अगर दोनों का आंसर सेम नहीं आया है तो आपको एक लाइन लिखनी है, अतः बच्चे का उत्तर है, बच्चे का उत्तर क्या है, बच्चे का उत्तर गलत है। कैसा है, गलत है प्यारे बच्चों।
यहाँ पर आपका जो सवाल है समाप्त होता है। देखिए एक बार आपको चीज़ें समझाता हूँ, मैंने आपको सारी चीज़ें रख दी है वैसे, है ना। बेलन का आयतन सब काटाबिलिटी मल्टीप्लाई आपके सामने करके दिखा दिया है। तो चीज़ों को समझिए, आपके पास जो आंसर आया है वो अगर एक्यूरेट वही आता तो बच्चे का होता है तो आप लिखते थे सही है, लेकिन दोनों का आंसर अलग अलग आया है, इसीलिए आपका क्या 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 कह सकते हैं आप, बच्चे का जो उत्तर है वो गलत है। प्यारे बच्चों, आप यहाँ तक मेरी वीडियो के लिए बने रहे उसका तहे दिल से शुक्रिया। जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उसका भी तहे दिल से शुक्रिया, और जो यहाँ तक जुड़ा हुआ है उसका भी तहे दिल से शुक्रिया फ्रेंड्स। देखिए जो अगर आप यहाँ तक आ गए और आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज की क्लास आपको कैसे लगी और नेक्स्ट क्लास आपको किसकी चाहिए, वरना मैथ की तो कंटिन्यू चल रही है। हमने 12 जो है चैप्टर 12 वाला चैप्टर जो ख़त्म करा दिया है, जो कि पुरानी बुक में 13 चैप्टर था, है ना, इसमें कम है और पुरानी वाली बुक में ज़्यादा था। तो हमने यहाँ पर 12 चैप्टर समाप्त करा दिया है। और आप कोई और चैप्टर चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अन्यथा हम आपको कुछ और कराएंगे फ्रेंड्स। तो जब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।